हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। अब तक हमने 11th क्लास के चैप्टर 9 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया था। बाकी के हम 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और एक पार्ट्स हमारे पास अभी रह गया है। तो आज हम लास्ट पार्ट में बहुत ही ईजी वे में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ लिया, 15 तक पढ़ लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखिए, एडिशन टू HBr टू प्रोपीन yields 2-bromopropene while in the presence of benzoyl peroxide. The same reaction yield 1-bromopropane. Explain the give mechanism. इन्होंने कहा कि जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो देखो दोनों में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, राइट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उन्होंने कहा कि जब दोनों की HBr के साथ में रिएक्शन करते हैं तो 2-ब्रोमोप्रोपेन और 1-ब्रोमोप्रोपेन बनता है। क्यों बनता है, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एक रूल है, मार्कोनिकोव रूल। इस रूल को आपका देखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन से अलग भी पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन मार्कोनिकोव रूल या फिर एक्सप्लेन एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। यहीं से ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो यहाँ से क्या समझना है, मार्कोनिकोव रूल वो रूल होता है जिसमें जब ये बॉन्ड टूटता है, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, तो जब यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो मार्कोनिकोव रूल में जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मीन्स Br जो है वो लो हाइड्रोजन एटम के साथ में जुड़ेगा। तो ये Br कहाँ चला जाएगा, ये Br चला जाएगा लो हाइड्रोजन एटम के साथ में। तो देखो H है तो CH के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ गया है, Br। और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हाई हाइड्रोजन एटम के साथ में चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखो CH के साथ में Br जुड़ गया है, तो CH के साथ में Br जुड़ के क्या बन गया हमारा, CH पर Br जुड़ गया है। और H कहाँ जुड़ जाएगा, इसके पास। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो हाई हाइड्रोजन एटम के साथ में जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, मीन्स हाइड्रोजन, वो लो हाइड्रोजन एटम के साथ में जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसमें देखो यहाँ से CH था, ऊपर यहाँ पे Br जुड़ा था, इस बार यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो CH का क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH2 था तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Br। तो अब ये देखो यहाँ पर जब Br जुड़ेगा तो काउंटिंग करेंगे तो 2-ब्रोमोप्रोपीन बनेगा, और यहाँ पर जुड़ गया है तो सीधी सी बात है इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1-ब्रोमोप्रोपीन। बस आपको समझ में आ गया कि एंटी मार्कोनिकोव रूल में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लो हाइड्रोजन एटम के साथ में जुड़ेगा, जबकि मार्कोनिकोव रूल में, एंटी मार्कोनिकोव रूल में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो ब्रोमीन है वो हाई हाइड्रोजन एटम के साथ में जुड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यही पूछा है, इनकी मैकेनिज्म बताइए। तो मैकेनिज्म अगर आप बनाओगे तो बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो इसको पूरा शो करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इन्होंने कहा कि जो हमारा 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन है, जब हम उसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए ऑल दिस प्रोडक्ट कैन बी पॉसिबल ओनली वन केस। तो इन्होंने जो ये सारे प्रोडक्ट की बात करी है, ब्यूट 1,2-डाइओल या फिर एथेनॉल या फिर ग्लाइजोल, ये सब जो हैं इसी को ग्लाइजोल बोलते हैं। ये सब जो है वो एक ही प्रोडक्ट, यानी कि इससे हम ओजोनोलाइसिस के थ्रू बना सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है ओजोनोलाइसिस में ये ब्रेक होगा तो आपका क्या निकल के जाएगा, ब्यूटा 1,2-डाइओन एथिन डाइओल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोल रहा है, अरेंज बेंजीन एंड हेक्सीन एंड इथाइलिन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर, ऑल्सो गिव रीजन फॉर द बिहेवियर। तो इसमें सीधी सी बात ये पूछी है कि ये जो 3 है हमारे पास, इनका एसिडिक डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो एक चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है, जिसका एस कैरेक्टर बढ़ता है उसका एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है। अब आपको पता है इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो C2H2 होता है इथाइलिन का फॉर्मूला। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन का होता है C6H6, और एन हेक्सेन की बात करें तो एन हेक्सेन का फॉर्मूला होगा, हेक्स मतलब C6 और एन है तो कितना हो जाएगा 14। ओके,
तो अगर आप इसमें इसमें sp कैरेक्टर देखें तो इसका कैरेक्टर sp होता है, इसका कैरेक्टर sp2 होगा एंड इसका कैरेक्टर होगा sp3। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जिसका s कैरेक्टर बढ़ेगा उसका एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा। तो देखो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किसका है, देखो 50-50 हो रहा है ये, तो इसका सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा। इसमें 33 पॉइंट समथिंग है, तो इसका एस कैरेक्टर इससे कम होगा बट इससे ज़्यादा होगा। एंड इसका एस कैरेक्टर सबसे कम है, 25% है। अब पता कैसे चला कि 25% है, देखो दो ही तो हैं, दोनों को 50-50 में बांट दिया। इसमें 2 p हैं, एक ऐसे 3 है, तो 33 पॉइंट किस कुछ में बांट दिया, और इसमें ये 3 और 1 4 है, तो 25% बांट गया। रीज़न इसका यही है कि एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा। अब एस कैरेक्टर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद डिफिकल्टी। सिंपल सी बात है, इन्होंने ये कहा कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ईजिली कर लेती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो डिफिकल्टी से होती है। क्यों, तो सीधा सा रीजन इसमें क्या है कि बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इट प्रिजर्व एरोमेटिसिटी। जो बेंजीन होती है वो एरोमेटिसिटी को फॉलो करती है, और इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है वो एरोमेटिसिटी को मतलब लाइक होता है, कहने का मतलब उसको अट्रैक्ट करता है। तो एरोमेटिसिटी बट रेजिस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो होता है वो एरोमेटिसिटी रेजोनेंस जो होता है वो डिफिकल्टी से होता है या होता ही नहीं है। तो इसमें ये देख लेना आप, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी, किसकी वजह से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। ये जो कंपाउंड्स है इनको हम बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट है इथाइन टू बेंजीन। तो देखिए हमने यहाँ पर इथाइन ले लिया है, तो प्रेजेंस आपको याद रखनी है। अगर हमें बेंजीन में कन्वर्ट करना है इथाइन को, तो हमें रेड हॉट क्या लिखा है ये एसीटेट लेना है और इसका पॉलीमराइजेशन करना है। सॉरी बच्चों, ये कॉपर ट्यूब है, तो हमें क्या लेना है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब लेना है। तो यहाँ से आपकी बेंजीन निकल के आ जाएगी। दूसरा है इथेन टू बेंजीन। इथेन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर इथेन है, तो इसका हम पहले ब्रोमिनेशन करेंगे। तो बॉन्ड ब्रिक होगा यहाँ से, तो एक ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। देन इसका एल्कोहलिक करेंगे, मतलब KOH से रिएक्शन कराएंगे, तो फिर आपका इथाइन बन जाएगा। सेम यहाँ से इथाइन का इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपका बेंजीन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका हेक्सेन टू बेंजीन। तो हेक्सेन में देखो हमने यहाँ पे हेक्सेन ले लिया, अब मैंने इस हेक्सेन को एक रिंग की फॉर्म दे दी है। ओके, तो ये हेक्सेन है, तो इसकी हम Cr2O7 या फिर V25 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे 773 केल्विन पर। तो सबसे पहले आपका साइक्लोहेक्सेन बनेगा, नॉट बेंजीन, इट इज़ नॉट बेंजीन, इट इज़ साइक्लोहेक्सेन। एंड इसका अगेन हम एरोमेटाइजेशन करेंगे, तो यहाँ से जो 3 हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएंगे, और जब 3 हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़कर निकलेंगे तो वो बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 to the 6 हाइड्रोजन हर बॉन्ड पर से निकलेगा, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एल्कीन्स विद अपॉन हाइड्रोजनेशन गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। इन्होंने कहा कि हमारा जो ये बन रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसको हम कौन कौन से हाइड्रोकार्बन या कौन कौन सी एल्कीन से बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है एल्कीन, तो इसको देखो हम 2 मिथाइल 1 इन ब्यूटेन से बना सकते हैं, 2 मिथाइल 2 इन ब्यूटेन से बना सकते हैं, और 2 मिथाइल 1 इन से बना सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको हीट करेंगे और प्रेजेंस हमें लेनी है स्टूडेंट्स निकिल, तो आप यहाँ से क्या बना सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग सेट द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद द इलेक्ट्रोफिलिक एंड एसिड रीजन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा है, क्लोरोबेंजीन 1,4-डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इसमें सबसे पहले क्लोरोबेंजीन होगा, देन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और देन 2,4-डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसमें सबसे पहले टोलुइन होगा, ओके, देन पैरा, ये टोलुइन में आ जाएगा, ये नाइट्रो में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ थियोटिकल क्वेश्चन है बच्चों, मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और ये मैंने बहुत ही इजी वे में लिखे हैं अपने पास से, कुछ अपने पास से लिखे हैं ताकि आप इजीली याद कर सको। आउट ऑफ बेंजीन मेटानाइट्रो बेंजीन एंड टोलुइन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली एंड वाई। मतलब बेंजीन जो है, आउट ऑफ बेंजीन जो है, मतलब बेंजीन को हटाकर मेटानाइट्रो बेंजीन और टोलुइन जो है वो नाइट्रेशन कर लेती है ईजिली, क्यों, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या रिएक्शन है, रीजन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ NO2+ यानी कि नाइट्रोनियम आयन ऑन द रिंग, सिंस CH3 ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट इट एक्टिवेट द रिंग। जो ये प्लस आई ग्रुप है ये रिंग को एक्टिवेट करता है, यानी कि रेजोनेंस की फॉर्म में लाता है इसको, एक्टिवेट द रिंग एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेडी टू टेक प्लेस, मतलब रेजोनेंस होता है। तो ऑन द अदर हैंड इट इज मोस्ट डिफिकल्ट इन मेटा नाइट्रोबेंजीन डाइनाइट्रोबेंजीन बिकॉज द डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है उसका डीएक्टिवेटिंग नेचर है। दस टोलुइन विल अंडरगोज नाइट्रेशन मोस्ट इजिली, क्योंकि उसमें प्लस आई ग्रुप आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजेस्ट द नेम ऑफ अनदर लुईस एसिड इंटेस्टेड ऑफ एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड विच कैन बी यूज ड्यूरिंग इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो इसका सीधा सा आंसर मैंने लिखा है फेरिक क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, why is Wood's reaction not preferred for the preparation of alkane containing odd number of carbon atom? Illustrate your answer by taking one example. तो इसमें आंसर होगा आपका Wood's reaction give mixture of product। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा होगा। Wood's reaction give mixture of product when difficult alkyl halide are used, different alkyl halide are used, so odd number alkenes are not obtained purely। तो मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी है, ये ब्रोमोएथेन है और ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। ओके, तो सोडियम मेटल के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारा यहाँ पर पेंटेन निकल के आ जाएगा और साथ में हमारा निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। ओके, तो ये लास्ट वीडियो थी बच्चों इस चैप्टर नंबर 9 की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 8 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर लेकर बनाएंगे, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ईजी में कवर किया गया है। थैंक यू।